प्यारे प्यारे श्लोक भी हैं। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में गोपियां बालू की कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं और श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए प्रार्थना गाती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे योग अधीश्वरी स्वामिनी, आप कृपा पूर्वक मुझे पति रूप में कृष्ण का ही दर्शन करा दीजिए, कृष्ण की ही प्राप्ति करा दीजिए, मेरे पति हो तो कृष्ण हो। ऐसा गोपियां पूजन करती हैं। लेकिन गलती एक करती हैं, नग्न स्नान करती हैं यमुना में निर्वस्त्र। भगवान ने सोचा ये मुझे भजती हैं, मुझे पाना चाहती हैं, पर गलती नहीं छोड़ रही, गलती को छोड़ दें, इसलिए भगवान ने कृपा पूर्वक इनके वस्त्रों को चुरा लिया। अच्छा बनाने के लिए, इन पर कृपा करने के लिए यहाँ लिखा है 7वें श्लोक में, नद्याम कदाचिदागत्यो तीरे निक्षिप्य पूर्ववत वासांस कृष्णम गायन्त्यो विजनु सलीले मुदा। गोपियों से प्रसन्न भी हैं कि हमारी प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं, लेकिन अपराध भी करती हैं, निर्वस्त्र स्नान क्यों करती हैं? तो जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो थोड़े दुख देते हैं देखने में, परंतु वो भगवान की कृपा है, भजते रहो। अब यहाँ पर गोपियों के जब वस्त्र चुराए तो गोपियों को थोड़ी देर के लिए उदासी आई, कहने लगी कौन वस्त्र ले गया, कहाँ हम फंसे यहाँ जल में। भगवान ने कहा अच्छा वस्त्र तुम्हारे हैं, वस्त्र आपको लेना है तो एक ही कसा प्रतीच्छध्वम सही बोत सुमध्यमा, आप चाहो तो सब मिलके वस्त्र ले जाओ और आप एक एक करके आना चाहो तो एक एक करके ले जाओ, लेकिन हम तो संतुष्ट हैं आपसे, पर वस्त्र तो आपको जल से बाहर निकल के लेने ही पड़ेंगे। गोपियां लज्जा कर रही, भगवान की भक्ति तो है, लेकिन भगवान चाहते हैं जब तक हमसे भक्त अलग समझता है अपने आप को, तब तक मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। हम लोग अलग समझते ना, शायद यहाँ कोई नहीं देख रहा है ना, भगवान हर जगह हैं, ये भक्त का भाव होना चाहिए। गोपियाँ भगवान की उपासना करती हैं, श्री कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती हैं, लेकिन जल में जब स्नान करती हैं तब भूल जाती है कि यहाँ भगवान है जल में, ये गलती करती हैं। इसलिए भगवान शिक्षा देने के लिए वस्त्र चुराते हैं कि ये अपने आप को अलग ना समझें, हमारे लिए मन और प्राणों से ये समर्पित हैं, लेकिन फिर भी भेद समझती हैं हम में और अपने में। इसलिए भगवान ने कृपा की। देखो 3 बाधक होते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। मनुष्य रूप मिल गया, पर मनुष्य के भीतर जब तक मल होगा, मल यानी गिलानी, मल यानी कोई भी विकार विषय वासनाओं का या कुछ भी संसार में मन फंसा है, उसको कहते हैं मल। मलयुक्त जीवन उसका है जो संसार में ही चिपका है, संसार में लगा है, कथा का और पूजा पाठ का, भगवान को भजने का समय नहीं निकालता, उसको कहते हैं मलयुक्त जीवन। और एक बाधक, 3 बाधक है, एक मल, एक विक्षेप और एक आवरण। अब गोपियां मल रहित जीवन जी रही, मल यानी एक देहली पार कर ली, और माने भगवान कहते हैं यहाँ विक्षेप भी नहीं है। विक्षेप यानी, विक्षेप कहते हैं हम पूजा में बैठे, कथा में बैठे, फिर किसी का फोन आया तो सोचा रे चलो उठ के, कथा तो चलेगी अभी और एक बार बात करके आते हैं, तो ये है विक्षेप। कथा में हैं, लेकिन भगवान की कथा से ज्यादा महत्व हम संसार का समझते हैं, इसलिए कथा त्याग देते हैं संसार के लिए, ये है विक्षेप। पर गोपियों ने मल को भी त्याग दिया, मन पवित्र है और विक्षेप भी नहीं है, भगवान के लिए संसार को छोड़ने के लिए राजी है, संसार में नहीं चिपकी। इसलिए मल और विक्षेप 2 पार कर लिए। तीसरा बाधक है गोपियों के जीवन में, क्या? आवरण। आवरण किसे कहते हैं? आवरण कहते हैं हम अपने को अलग माने और परमात्मा को अलग माने। एक आवरण है जो भक्त कहता मान लेता है कि नहीं परमात्मा मेरे भीतर भी है, परमात्मा सर्वत्र है, हम परमात्मा से अलग नहीं है, ऐसा भाव जो बना लेता है उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं।
आज गोपियों के तीनों आवरण भगवान दूर करना चाहते हैं। आवरण केवल रह गया तो चीर हरण करके आवरण भंग लीला भगवान ने की है। एक आवरण जो बाधक बन रहा था, और ये चीरण क्यों किया? देखो, वैसे तो वस्त्रों को लेने गोपियां आई हैं, भगवान ने जब कहा वस्त्र प्रदान भी कर दिए, अज्ञान रूपी आवरण रूपी वस्त्रों को चुराया और आवरण भंग करके कृपा पूर्वक कृपा रूपी वस्त्रों को प्रदान कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे जैसे देखिए, जिन्होंने मन और प्राण भगवान कहते हैं मुझ में समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी कामनाएं कितनी भी बढ़ जाएं पर वो कामनाएं संसार में नहीं लगेंगी, भगवान की प्राप्ति के लिए कामनाएं होंगी। जिसके जीवन में मन और प्राण भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, ऐसी गोपियां हैं। अब लेकिन आवरण भंग करके भगवान अपना बनाना चाहते हैं। क्यों? कि जैसे कोई बीज के दाने हैं, वृक्ष को लगाना है, कोई बीज है, बीज को खेत में डालोगे तो उपज होगी, लेकिन वही बीज को तुम यदि उबाल दोगे, उसी बीज को तुम भूंज दोगे और फिर तुम डालोगे खेत में, तो क्या फसल होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार जो भक्त कथा सुन सुन कर मन और प्राणों को भगवान की ओर अग्रसर करता रहता है, अपने आप को भगवान का ही रूप मानने लगता है, भगवान हमारे भीतर हैं और हम में और भगवान में कोई भेद है ही नहीं, कहीं भी कभी भी प्रसन्न होके सामने दर्शन हो सकता है, हृदय में है, ये भाव करता है तो भगवान उसको प्राप्त जरूर हो जाते हैं। सदा भगवान साथ है। ये चीरण लीला का रहस्य है।